हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। आखिर इंफॉर्मेशन टर्म को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम सभी को जानने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और इस वीडियो को देख करके आप आज के इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह डेटा का प्रोसेस रूप होता है। डेटा को प्रोसेस करके ही सूचना प्राप्त होती है, जैसे टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, प्रत्येक छात्र के अंकों का प्रतिशत, कक्षा में सर्वोच्च अंक, 60 अंक से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। डेटा के विश्लेषण के पश्चात सूचना का प्रारूप तैयार होता है। डेटा के अभाव में सूचना की कल्पना करना भी निरर्थक होता है। कंप्यूटर द्वारा डेटा के विश्लेषण के उपरांत प्रस्तुत किए गए परिणाम भी सूचना कहलाते हैं। आइए जानते हैं सूचना की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत है। तो सूचना किसी भी कार्यालय या संगठन, कार्यालय मीन्स ऑफिस, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सूचना की सहायता से हम अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं एवं आजकल के प्रतिद्वंदात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपना स्थान बनाए रखने के लिए पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने राज्य में सूचनाएं एकत्र करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेते थे। यह सूचना किसी भी प्रकार की होती थी, परंतु यह क्रमबद्ध ढंग से अर्थपूर्ण रूप में होती थी। आइए जानते हैं क्या होती हैं क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ क्वालिटीज़ हर किसी इंसान की होती हैं और हर किसी टर्म की होती हैं, तो ऐसे ही सूचना की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो क्या क्वालिटीज़ हैं इंफॉर्मेशन की? तो पहली इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक्यूरेसी, अर्थात शुद्धता। शुद्धता से हमारा अभिप्राय यह है कि सूचना जिस डाटा पर आधारित हो वह सटीक एवं शुद्ध हो, यानी कि आपको जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। शुद्ध सूचना की दबाव में तोड़ मरोड़ कर नहीं बनाई गई हो। आइए जानते हैं दूसरा, टाइमली। अगर समय से आपको कोई सूचना प्राप्त हो जाती है तो उसका इफेक्ट अच्छी तरह से पड़ सकता है और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। उचित निर्णय लेने में सहायक होती है। मान के चलिए समाचार पत्रों में प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के जो भाव होते हैं उतार चढ़ाव आता है। अगर उनकी जानकारी हमें सही से मिल जाएगी, सही टाइम पर मिल जाएगी, तो हम सही तरह से उनको खरीद और बेच सकते हैं। मीनिंगफुल होनी चाहिए यानी कि अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सूचना अर्थपूर्ण और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट अलग है, आपका सब्जेक्ट अलग है और सूचना किसी और चीज़ की है, तो समझ लीजिए वो मिसलीनियस है, बेकार है और आपको मिसगाइड कर सकती है। संक्षिप्तता होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि संक्षिप्तता का मतलब हो गया छोटे रूप में हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो। कोई भी सूचना बहु विस्तारित न होकर अनिवार्य रूप से संक्षिप्त ही होनी चाहिए। छोटी हो लेकिन बड़ी बात हो, गागर में सागर भरने जैसी बात हो। अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता। सूचना हमें कम से कम समय में यानी कि अटेंडमली उपलब्ध रहनी चाहिए। जब भी हमें सूचना के आधार पर कोई निर्णय लेना हो तो हमें क्या करना होगा, यही हमें सबसे पहले ज़रूरी रहेगा कि उसकी उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, कम से कम समय में हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास सूचना सही टाइम पर कम से कम समय में नहीं आएगी तो आप जो है कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक, और उसका जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनुरूपता, रेलेवेंसी, रेलेवेंट, कितनी रेलेवेंट है। अब सूचना का मतलब ये नहीं है जो सूचना आपके बारे में हो तो वो दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सही हो सकती है। एक व्यक्ति के बारे में जो सूचना इन्फॉर्मेशन मिली है वो दूसरे व्यक्ति से रिलेवेंट नहीं करती है, ठीक। पर्याप्तता, एडुकेसी का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन जो है पूरी भरपूर होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बात जो है क्लियर नहीं हो रही है, जानकारी का अभाव हो गया। पर्याप्तता सूचना का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। जो भी सूचना एकत्र की जाए वह पर्याप्त होनी चाहिए और उस समूह की सभी सूचनाएं एक जैसी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि एक जैसी सूचनाएं ना हो तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुनना समझा और आप
आपसे एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे आप सभी सबसे पहले मेरे वीडियोस को सुन पाएँ, देख पाएँ और कॉमर्स की दुनिया के साथ अपना जो है कनेक्शन बना पाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपकी फ़ीडबैक जान सकूं